मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं अनिल नागपाल और आज के इस अंक में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो खलबली मची हुई है, पूरी तरह से जो बौखलाहट है उस विषय पर, क्योंकि युद्ध अपने नियति समय पर होगा और वो होना ही है। कार्रवाई तो हुए बिना रहेगी नहीं, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति क्या है? जो पाकिस्तान भारत को एटमी ताकत होने का संदेश बार बार भेज रहा था, आज उसकी स्थिति क्या है? अब पहले दिन से देखिए कि जब यह हमला हुआ उसके बाद पाकिस्तान के एक आतंकी संगठन ने उसकी जिम्मेवारी ली। फिर वो बाद में पलट गया कि हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि उसने भारत और नरेंद्र मोदी का तेवर देख लिया था। सबसे बड़ी बात, क्योंकि वहां की सेना ही वहां पर शासन करती है लगभग, चाहे वो फ्रंट पर आकर करे चाहे पर्दे के पीछे से। उनके जो चीफ है वो पिछले काफी समय से, क्या लगभग जब से ये आतंकी हमला हुआ है उसके बाद से गायब है। सबसे बड़ी बात जो है जिस पर हंसी आई और जिसकी वजह से वीडियो बनाने का भी मन किया कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है। रात को 2:30 बजे, लगभग कल रात को 2:30 बजे, उनके जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भारत 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। आप स्थिति देख सकते हैं कि पाकिस्तान, मैंने पहले भी कहा था, जाहिल लोगों को इतना सुंदर जो भारत का अंग था दे दिया गया और उन लोगों को ये देश ही चलाना नहीं आता। तो आप स्थिति का अंदाजा लगाइए कि रात को 2:30 बजे वो किसको संबोधित कर रहे थे कि भारत 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। वो रोज कभी उनके रक्षा मंत्री बोलते हैं कि 24 से 36 घंटे। हमारे यहां तो ये कह रहे हैं लोग काफी, और विपक्ष के नेता कि मोदी डर गए, हमला नहीं कर रहे। और पाकिस्तान के लोगों को पसीना आया हुआ है, वो रोज आते हैं और अपना एक बयान देते हैं, लेकिन रात 2:30 बजे आकर एक इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना उनकी मूर्खता और उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। फिर वो कहेंगे कि हम जवाब दे देंगे। अरे भैया, जब भारत हमला करने वाला है आपके ऊपर, तो आपको प्रधानमंत्री, आपके रक्षा मंत्री और आपके सेना प्रमुख, आपके एनएसए, इनको साथ बैठना चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए। एक तरफ भारत में देख लीजिए, कल भी 4-4 मीटिंग हुई। रोज नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल साहब और सेना अध्यक्ष, तीनों सेना अध्यक्ष और जो सीडीएस हैं, वो मिलकर रणनीति बना रहे हैं कि हमें क्या करना है। सेना को छूट दी जा रही है और वहां पाकिस्तान का सेना प्रमुख पूरी पिक्चर से गायब है। और वहां के प्रधानमंत्री जो शहबाज शरीफ हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो हॉस्पिटल में दाखिल हो गए हैं और ये सुनने में आया कि उनको बवासीर की बीमारी हुई है, उसका इलाज करवाने के लिए वो आर्मी हॉस्पिटल में दाखिल हुए। और उनके जो बड़े भाई हैं, जो 3 बार के प्रधानमंत्री रहे हैं पाकिस्तान में, वो कह रहे हैं कि भारत से पंगा मत लेना। और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को कह रहे हैं कि और जगह से मदद मांगिए। उन्होंने भी बहुत प्रयास कर लिए। अब शहबाज शरीफ ने अमेरिका के राष्ट्रपति को फोन किया कि आप भारत को समझाइए, भारत को रोकिए कि वो युद्ध ना करे, मिलजुल कर जांच कर ले। लेकिन वहां के राष्ट्रपति से बात किसने की? यहां विदेश मंत्री से, नरेंद्र मोदी ने। पाकिस्तान की औकात भी यही है कि वहां का प्रधानमंत्री बात कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो उनकी औकात के उससे ऊपर हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। हमारे प्रधानमंत्री को इस तरह की बात करने की उनके लिए जुर्ती नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान जो बार बार धमकी दे रहा था कि अगर सिंधु समझौता रद्द कर दिया तो हम इसको युद्ध मानेंगे, उनकी नदी, वहां पर नदियों में उनका खून बहेगा, वो सब गायब है। भारत ने तो समझौता रद्द कर दिया। समझौता रद्द करने के बाद आपने क्या एक्शन लिया? उनके अभी आप एक वीडियो देखेंगे कि एक उनका बड़ा अफसर फौज का बलूचिस्तान के एक थाने में गया और वहां पर बातचीत कर रहा है,
तो एक सिपाही ने यानी एक पुलिस वाले ने आर्मी के ऑफिसर को पुलिस चौकी से बाहर निकाल दिया और ये कहा कि मैं आपके जो जनरल हैं उसको भी जूते की नोक पे रखता हूं। पाकिस्तान की ये फौज की स्थिति तो पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में है और उधर पूरा हाईवे जाम है। सुनने में आ रहा, कोई कह रहा है 5,000 ट्रक खड़े हैं, कोई कह रहा है 7,000 सिंध में, वहां पूरी स्थिति है। यानी पाकिस्तान केवल एक मजाक का पात्र बन गया और धमकी तो भारत को दे रहा था, अब वो बार बार हाथ जोड़ रहा है कि किसी तरह हमें बख्श दो। और उनका सेना अध्यक्ष गायब है, कहते हैं कि उनका परिवार तो बाहर चला ही गया है, लेकिन वो खुद भी कहीं इस समय नजर नहीं आ रहे और भारत बात कर रहे हैं भारत को धमकी देने की, हम पता नहीं क्या क्या कर देंगे। इधर भारत में कुछ लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आज सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह रहे हैं कि इसकी जांच कराई जाए, पहलगाम हमला कैसे हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको डांट लगाई, गलत है, डांट नहीं, ऐसे लोगों को तिहाड़ जेल में भेजना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा कहा कि हम कौन होते हैं, हमें क्या पता कौन क्या करेगा, और सेना का मनोबल तोड़ने की जरूरत नहीं। तो जो व्यक्ति, क्योंकि वो सुनने में आया कि कांग्रेस के ही नेता होंगे, अभी कपिल सिब्बल और सिंघवी नहीं गए, कोई और व्यक्ति ने पीआई लगाई थी, तो कहने का मतलब कि वो सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या कार्रवाई हुई सब युद्ध काल के समय में, यह भी देखना होगा। एक और घटना कि भारत से जो भारत ने कहा कि जिनका वीजा यहां भारत में लिया था पाकिस्तान नागरिकों ने, उनको निकालने का समय अटारी बॉर्डर पाकिस्तान ने बंद कर लिया है। वो अपने नागरिकों को भी लेने के लिए तैयार नहीं है। कहां तो बंटवारा हुआ था कि हम तो मुसलमान हैं, हम यहां नहीं रह सकते, हमें अलग देश चाहिए, अलग देश ले लिया, लेकिन अपने नागरिकों को जो भारत में रह रहे थे अभी, उनको नहीं लिया जा रहा। ये तो पाकिस्तान की हालत है। और देश में बहुत से लोग हैं, हम भी जब चर्चा करते हैं, अभी भी कांग्रेस माइंडेड बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा। अब जाति की बात होने लग गई, वो लगता है कि मोदी को 2002 से बने तो सब जानने ही लग गए मोदी को। उससे पहले भी जो जिन्होंने मोदी जी के साथ काम किया वो बहुत, उससे भी 20 साल पहले से जानते हैं। लेकिन 2002 से तो हर व्यक्ति मोदी को जानता है। वो मूर्ख ही होगा जो मोदी को अभी भी नहीं जानता कि मोदी जी क्या करने वाले हैं। ये सोच सकता है कि उनकी रणनीति को कोई नहीं जान सकता, लेकिन मोदी इस विषय को ऐसे ही जाने देंगे, ये कुछ मूर्ख लोग इस देश में सोच सकते हैं। और उनको परेशानी भी बहुत है कि कहीं मोदी जी इस बात का सारा क्रेडिट ना ले जाएं, इसलिए वो युद्ध रुकवाने के लिए और भी बड़ी बड़ी बातें अभी आएंगी जिसके विषय पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो विषय था वो यही है कि पाकिस्तानी सेना के हौसले कितने पस्त हैं। आप भी कह सकते हो कि भारत फिर युद्ध क्यों नहीं कर रहा। यही तो करना है भारत को, कि उनको खुद से ही तोड़ देना है, उनकी इकोनॉमी को तोड़ देना है, उनका गला सुखा देना है, उनको आपस में लड़ा देना है, और उसके बाद उस अस्थि पिंजर, ताकि वो कुछ भी कर ना पाए। क्योंकि इधर युद्ध होगा तो उधर बांग्लादेश से भी कुछ सुरसुराहट तो होनी ही है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि पाकिस्तान आज जिस स्थिति में है वो पूरी तरह हंसी का पात्र है। क्योंकि अभी एक और वीडियो आप पाकिस्तान ने 3 साल पुराना डाला, क्या बोले कि राफेल आए थे और वो रेकी कर कर गए, यानी कि अंदर घुसे और बाहर निकल गए, वो रेकी कर रहे थे। वीडियो 3 साल पुराना है, यानी कि उनके चैनल भी और उनकी सेना भी और वहां के लोग तो बेचारे दुखी हैं ही, और उनकी सेना, सब लोग इतनी मूर्खता में बातें कर रहे हैं। आप चैनल देखिएगा, आपको हंसी आने भी शुरू हो जाएगा। जबकि युद्ध का काल है, जोश आना चाहिए, लेकिन उनकी हरकतों से आपको हंसी आनी शुरू हो जाएगी। अगर मैं वो वीडियो आपको डालूं तो आप भी हंस कर पागल हो जाएंगे कि पाकिस्तान की ये हरकतें कैसी हैं। वो एक देश भी है या जोकर लोग हैं। तो आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।